औरंगजेब पर अबू आजमी के दिए गए बयान के बाद लगातार राजनीति गरमा गई है। हिंदू संगठन और बीजेपी से जुड़े हुए नेताओं ने अबू आजमी के बयान की निंदा की। इन सबको लेकर हिंदू सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में औरंगजेब को बर्बर शासक घोषित करने की मांग की है। साथ ही औरंगजेब की कब्र के अंदर बचे हुए अवशेषों को समुद्र में बहाने की मांग भी की। आज दिल्ली में भी कई सड़कों के नाम बदलने की मांग हो रही है। इन सभी मुद्दों पर हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने जनतंत्र टीवी से खास बातचीत की है, वो सुने। औरंगजेब पर अबू आजमी के विवादित बयान के बाद लगातार उस बयान की निंदा हो रही है। इसी मुद्दे को लेकर हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने केंद्रीय गृह अमित शाह को एक चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी में औरंगजेब को बर्बर शासक घोषित करने की मांग भी कर डाली। सीधा जुड़ रहे हमारे साथ विष्णु गुप्ता। विष्णु जी, जो औरंगजेब को लेकर अबू आजमी ने बयान दिया, उसके बाद लगातार उनके बयान की निंदा हो रही है। आपने क्या चिट्ठी लिखी है अमित शाह को और किन बातों की मांग की है? ऐसा है, हमने माननीय अमित शाह जी को एक पत्र भेजा। उस पत्र में हमने यही कहा कि औरंगजेब जो है बर्बर शासक था, बहुत ही क्रूर शासक था और उसे क्रूर शासक घोषित करे सरकार। क्योंकि औरंगजेब के शासनकाल में जो यहाँ पे जितना जुल्म उन्होंने किया, हिंदुओं पे जजिया टैक्स लगाया, जबरन लाखों लोगों का धर्म परिवर्तन कराया, और तो और हमारे राजाओं को जबरन लड़ाई करके उनकी हत्या कर दी गई। जिसमें से आप देखोगे संभाजी महाराज को कितनी क्रूरतादायक उन्होंने मौत दी, कैसे हत्या की, सबको पता। और साथ में बाद में आपने देखा गुरु तेज बहादुर की भी उन्होंने कैसे कैसे निर्मलता से हत्या की। तो ये भारत देश सब कुछ जानता है, इसीलिए हमने माननीय अमित शाह जी को पत्र भेजा है। पत्र में साफ कहा है कि बर्बरिक रूलर उसे घोषित किया जाए और साथ ही साथ जो महाराष्ट्र में उसकी कब्र बनी हुई है, यदि उसकी कब्र को खोदा उसमें अवशेष है तो अवशेषों को अरब सागर में फेंक दिया जाए, बहा दिया जाए। विष्णु जी, आपने कल ये भी मांग की कि औरंगजेब के नाम की जितनी भी सड़कें पूरे देश में हैं उनको बदला जाए। कल हमने देखा कि जो अकबर रोड पर कुछ हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने शाही पोती वहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज की फोटो लगा दी। इसके अलावा सुबह हमने देखा कि बीजेपी के 2 सांसद हैं, दिनेश शर्मा और कृष्णपाल गुर्जर, उन्होंने भी तुगलक लेन का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद मार्ग रख दिया। तो क्या ये प्रथा, अब ये नाम बदलने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया, विदेशी आक्रांताओं के नाम हटाए जा रहे हैं? ऐसा है, हम तो पूर्व से भी मांग करते थे। हिंदू सेना ने पूर्व से भी बहुत सारे ऐसे सड़कों के नाम खुद जाके चेंज किए हैं, आप देखोगे। और उसके बाद हमने एनडीएमसी और भारत सरकार जो भी इसके संबंधित अथॉरिटी है उनको पत्र भी भेजा है। और इससे पूर्व छाप फिल्म आई है, लोगों में आक्रोश है, उससे पहले भी लोगों में आक्रोश है, ऐसी बात नहीं है, आक्रोश है। और उस आक्रोश को भारत सरकार को समझना चाहिए। आज भाजपा के खुद सांसद सड़कों पे उतर रहे हैं, हम भी भारतीय जनता पार्टी स्याही फेंक रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वो सब राष्ट्रवादी हैं। भारत सरकार को सब समर्थन करते हैं। मैं ये जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी हो भारत सरकार की ओर से, और जितने भी सड़कों के नाम हैं या शहरों के नाम है या गांव के नाम है चेंज होने, हमारे महापुरुषों के आज और की बात करते हैं। ये देश राम, श्याम, कृष्ण, रविदास, वाल्मीकि महापुरुषों से भरे पड़े हैं, लेकिन फिर भी हमारे महापुरुषों को कुछ पूर्व की सरकारों ने नजरअंदाज करते हुए औरंगजेब जैसे क्रूर शासकों का और मुगल शासकों का महिमा मंडल किया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। विपक्ष के कुछ नेता वो कह रहे हैं कि किया जा रहा है, इसकी कोई जरूरत नहीं है ना। ऐसा है, यदि वो इतिहास से छेड़छाड़ की बात कर रहे हैं तो आए ना कैमरे के सामने बोले कि औरंगजेब एक अच्छा शासक है, लोग उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे उनको। जो बोलने वाला है, जो कह रहा है, कर रहा है। हमने सरकार से मांग की है, नोटिफिकेशन जारी करे, बिल लाए, तो उस नोटिफिकेशन का जो भी विपक्षी पार्टी है समर्थन करती है। औरंगजेब को जो है बर्बर और क्रूर शासक घोषित करने की मांग की। इसके साथ साथ देश के अंदर जितने भी राज्यों के अंदर औरंगजेब के नाम से कोई इमारत या कोई सड़क का नाम है उसको बदलने की भी मांग की है। और न केवल विष्णु गुप्ता बल्कि बाकी जो और लोग हैं वो भी दिल्ली के अंदर भी जो क्रूर जो आक्रांताओं के नाम से सड़क लिखी गई है, चाहे उसमें अकबर रोड की बात करें, तुगलक लेन की बात करें, उनका नाम भी बदलने की मांग अब जोर पकड़ रही है। कैमरा पर्सन लक्ष्मण के साथ नमित त्यागी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।